मैं भिन्न भिन्न पार्टियों में रहा, वहाँ के दलदल को एकमात्र उद्देश्य है सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन। जो बिहार के लिए लड़ेगा, जय जय बिहार करेगा वो जनस्वराज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ LNB9। मंगलवार को बाढ़ के मलाही स्थित कार्यालय में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने जिला संगठन इकाई बाढ़ का सांगठनिक विस्तार किया। इस अवसर पर जनसुराज के पटना जिला प्रभारी अनिल कुमार आर्य ने नव मनोनीत सभी पदाधिकारियों की सूची पढ़ी। इस अवसर पर बाढ़ विधानसभा के अंतर्गत आने वाले सभी प्रखंडों के प्रखंड अध्यक्ष, जिला सचिव तथा अन्य कई पदाधिकारियों को मनोनीत किया गया। संगठन जिला इकाई बाढ़ के जिलाध्यक्ष के पद पर पूर्व में राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष रह चुके महेश प्रसाद सिंह को जनसुराज पार्टी का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं धीरज सिंह चौहान को जिला प्रवक्ता के रूप में मनोनीत किया गया है। इस अवसर पर बख्तियारपुर, बाढ़ तथा मोकामा के लिए नगर अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। इस अवसर पर मनोनीत किए गए सभी पदाधिकारियों को अंग वस्त्र प्रदान कर तथा माला पहनाकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए पटना जिला प्रभारी अनिल कुमार आर्य ने कहा कि जनसुराज बिहार में बदलाव लाने की दिशा में कार्य कर रहा है। इसी बदलाव के मद्देनजर जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर ने निर्देशित किया है कि प्रखंड और पंचायत स्तर तक संगठन को मजबूत किया जाए। आगे क्या कुछ कहा उन्होंने, आप सुनिए। और बढ़ाने के लिए संगठन को क्या योजना है? ऐसा निर्देश प्राप्त हुआ है, हमारे नेता श्री प्रशांत जी का ये कहना है कि आगामी जो 2 महीने हमारे पास हैं उसमें प्रखंड स्तर और पंचायत स्तर के जितने भी पदधारक हैं उनका भी हम लोग तैयार करके और विधिवत हम लोग घोषणा करेंगे। प्रशांत किशोर की पार्टी सर आंदोलन से निकली है और एक आंदोलन का हश्र हम लोग दिल्ली में देख चुके हैं, तो क्या पार्टी भी उसी स्तर पे आगे बढ़ेगी या क्या उसका रूप होगा भविष्य का? मैं दूसरे की आलोचना नहीं करता हूं, जनसुराज दूसरे की आलोचना नहीं करता है। जनसुराज अपने कार्य में विश्वास करता है और अपने आत्मबल में विश्वास करता है। पार्टी सर अधिकारियों पे ज़्यादा भरोसा कर रही है जो कहीं न कहीं प्रशासनिक स्तर पे रह चुके हैं, तो क्या कारण है इसका? ये मैं समझता हूं कि यह जो नैरेटिव परोसा जा रहा है, यह विरोधियों के द्वारा परोसा जा रहा है। हमारे संगठन के अंदर कहीं ऐसी बात नहीं है। हमारे जो भी प्रतिनिधि हैं उनकी भी उतनी ही भागीदारी है जितना कि हमारे जो है टेक्निकल टीम का है। ऐसा कहीं नहीं है कि वो हमें कम तरजीह देते हैं, उनको ज़्यादा देते हैं। वो भी हमारे वो भाई हैं जो टेक्निकली और ऑफिस में हमारे जनसुराज के आंदोलन में कंधा से कंधा मिला करके चल रहा है। इसमें कोई भी यहाँ न बड़ा है न कोई छोटा है, सबकी भूमिका है, सबकी भागीदारी है। प्रशांत किशोर योग्य और ईमानदार कर्मठ आदमी है, लेकिन ऐसे कितने प्रशांत किशोर को आप पार्टी में तैयार कर पाएंगे? 1 या 2 भी हो तो नाम बताएं जरा। 1 या 2 नाम बताना ये उचित नहीं है। जब आंदोलन की रफ्तार जब पकड़ेगी तो आप देखेंगे कि हमारे संगठन का हर बच्चा प्रशांत किशोर बन करके बोलेगा। और समस्या है केवल बिहार की जो बदहाली है शिक्षा के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, उसमें हम एक बदलाव लावें। इसलिए यहाँ के चप्पा चप्पा में हर व्यक्ति प्रशांत किशोर के रूप में आपको दिखाई पड़ेगा। टीपीएससी आंदोलन में आपकी क्या भविष्य की रणनीति, अब क्या होगी आगे? हम आज भी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कोर्ट का निर्देश होगा उसके आलोक में करेंगे और आवश्यकता होगी तो पुनः हम लोग रोड पर उतरेंगे। हमारी लड़ाई सड़क से लेकर के संविधान तक होगी। ये जो जिलाध्यक्ष अभी बनाए गए हैं सर, तो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से लिए गए हैं जिनका कि दूसरे दलों का अनुभव रहा है, तो इन पे आप कितना भरोसा कर पाएंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो राजनीतिक दल में हैं। भी बहुत सारे लोग हैं जो राजनीतिक दल में थे, उन्होंने अपने पद से रिजाइन दिया है, उसका सारा बायोडाटा हमारे पास है। और वो यदि चाहते हैं कि प्रशांत जी एक नई व्यवस्था देने जा रहे हैं और हमारे साथ वो जुट रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम उनका तिरस्कार भी नहीं करेंगे और लोग आते जाएंगे, कारवां हमारा मजबूत होता जाए। वो दिन रात इस पर चिंतन कर रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं और निश्चित तौर पर हम होंगे कामयाब एक दिन। 2025 में जनसुराज के तरफ से बाढ़ विधानसभा के लिए कोई उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे? उम्मीदवार बनने की प्रक्रिया प्रारंभ है, 17 तारीख से प्रारंभ है और 28 फरवरी तक ये चलेगा। फॉर्म वहाँ मिल रहा है, यानी वहाँ जाएं, लें, उसके बाद इलेक्शन की जो स्क्रूटनी कमेटी है उसको तय करेगा और फिर वो उनका नाम का मनोनयन कोई एक व्यक्ति नहीं करेगा, बल्कि संगठन के जो लोग हैं
सब वो करके देंगे तब फिर होगा। अभी कुछ कहना मैं समझता हूँ कि चर्चा समय से लगातार है पहले सर कि महेश सिंह का नाम लगभग तय हो चुका है, क्या लग रहा है? क्या विधानसभा उम्मीदवार के लिए? नहीं, ये अधूरी बात मैं नहीं करता हूँ। ये हमारी एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत आएगी। सर अभी साथ के कुछ लोग सर संजय सिंह जो उनकी पार्टी की दावेदारी टिकट के लिए पेश कर रहे थे वो आपके साथ में है, तो क्या लगता है कि वो आगे सही उम्मीदवार बन पाएंगे बाढ़ के लिए? व्यक्तिगत किसी व्यक्ति पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं। वहीं नव मनोनीत जिलाध्यक्ष महेश प्रसाद सिंह ने कहा कि जनसुराज केवल सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही है। अन्य पार्टियों जात और धर्म की लड़ाई लड़ती है, लेकिन जनसुराज न तो जात की लड़ाई लड़ रही है न ही धर्म की लड़ाई लड़ रही है, बल्कि वह बिहार के लिए लड़ाई लड़ रही है और आपकी जो समस्या है उसकी लड़ाई लड़ रही है। आगे क्या कुछ कहा उन्होंने, आप खुद सुनिए। देखिए, बहुत सिंपल सी बात आने पर आपको कैसा लगता? बिल्कुल यही तो मैं कह रहा हूँ। मैं भिन्न भिन्न पार्टियों में रहा, वहाँ के दलदल को देखा, हमको नहीं समझ में आया कि इससे प्रदेश का कल्याण हो सकता है। पद पाने के लिए मैं किसी पार्टी में नहीं गया था और आज भी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि हमको चुनाव लड़ेंगे तभी इस पार्टी में रहेंगे। हमने बिहार के दलदल को ख़त्म करने के लिए इस पार्टी में शामिल हुआ है और जितने हमारे जन स्वराजी हैं उनको हम लोग इस तरह से प्रशिक्षित करेंगे कि वो बाहर के हक के लिए लड़ें, बिहार के हक के लिए लड़ें, न कि किसी व्यक्ति के हक के लिए लड़ें। सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ रही। हम लोगों का जो बुद्धिजीवी वर्ग हो किसी क्षेत्र में संघर्षशील रहे हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य है सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन। आज तक जितनी भी पार्टियां बिहार में लड़ाई लड़ी, कोई जात की लड़ाई लड़ी, कोई धर्म की लड़ाई लड़ी, लेकिन जन स्वराज न जात की लड़ाई लड़ रहा है न धर्म की लड़ाई लड़ रहा है। जन स्वराज बिहार की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आया है और जो भी जन स्वराज पार्टी में जुड़े हैं वो सिर्फ बिहार की भलाई के लिए जुड़े हैं। आप अभी तक बिहार के लोग जो हैं अपने बारे में कभी सोचकर वोटिंग नहीं किए। जब भी सोचे कभी वो अयोध्या की बात सोचे, कभी देश की बात सोचे, कभी जात के बात सोचे, कभी मंडल की बात कहे, कभी कमंडल की बात कहे। लेकिन जन स्वराज अपनी बात को लेकर आपकी क्या समस्याएं हैं इसके लिए हमारे कार्यकर्ता एक एक घर पहुंचेगा और आपकी समस्या हम तक पहुंचेगी हमारे माध्यम से। वो हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी के पास पहुंचेगा और जो बिहार का घोषणा पत्र होगा आने वाले विधानसभा चुनाव में, उसी से पता चल जाएगा कि बिहार के बारे में किस पार्टी की क्या सोच है। बाहर में कैसे परिवर्तन देखिएगा? तो हर दल में रह चुके, हर पार्टी को देख रहे हैं, तो जन स्वराज ही क्यों चुना? बिल्कुल जन स्वराज की यहाँ जय जयकार होगी, कहीं कोई लड़ाई नहीं रहेगा बिहार में। हम बता दिए कि आने वाले समय में महीने 2-4 महीने के अंदर हमारा एक एक कार्यकर्ता एक एक घर पहुंचेगा। आज तक जितनी भी पार्टियां थी उसमें पद पाने के लिए किसी की चरण वंदना करनी होती थी। आज इस चीज से जन स्वराजी मुक्त है और जब हम किसी के बिना स्वार्थ के काम करेंगे तो परिणाम जब भी निकलेगा अच्छा ही निकलेगा। मौके पर दर्जनों की संख्या में जन स्वराज के कार्यकर्ता उपस्थित हुए। ब्यूरो रिपोर्ट LNB 9।